L O inhale. Oh God. Oh. Turn to your palm for prayer. ॐ सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषाद्वै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरि ओम. Rub your palm up your eyes and slowly open your eyes. तो हम स्टार्ट करते पहले वार्म अप. 5 मिनट का वार्म अप हम एरोबिक के साथ करेंगे. ठीक है, तैयार हो जाओ, स्टैंडिंग पोजीशन में आ जाओ. मैं शेयर कर देती हूँ म्यूजिक, तो उसके साथ आपको ज्यादा मजा आएगा. सिखलाना पड़ेगा. आवाज आई? नहीं मैम. एक सेकंड. सिंपल वॉकिंग स्टार्ट कर दे. वॉक. लेफ्ट राइट 2 टाइम्स. 2 स्टेप्स आगे, 2 स्टेप्स पीछे. साइड बेंड. लेफ्ट हैंड up and side. One step side, one step left. आगे पीछे, आगे पीछे. Six steps में up and down.
तो हाथ घुमाओ, यस, hand on your waist, आगे साइड में, लेफ्ट राइट, लेफ्ट वॉकिंग, राइट वॉकिंग, लेफ्ट वॉकिंग, राइट वॉकिंग, 1 2 3 4, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट to right, tapping, left foot tapping, right foot tapping, hand movement, walking के साथ आगे पीछे, एक ही स्टैंड पे पोजीशन पे सिर्फ हैंड मूवमेंट, साइड पे step down, right, up and down, up and down, center, jump with both the foot, आगे पीछे jumping, राइट लेग आगे, राइट हैंड दो लाइन में, अब दोनों हाथों से एक साइड, लेफ्ट साइड, राइट साइड, लेफ्ट साइड, राइट साइड, लेफ्ट साइड, राइट साइड, फुल सर्कल, हाथों का आगे पीछे सर्कल, step on left, step on right, right side, पीछे, आगे, पीछे, आगे, साइड बेंडिंग, वॉकिंग के साथ अप एंड डाउन, राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड लेफ्ट फुट साइड, left side, hand down, right, hand down. Now, full circle with walking steps. एक सर्कल, वन फुट टैपिंग के साथ सेकंड सर्कल, उल्टा टैप टैप टैप,
म्यूजिक बाद में बंद करते हैं. Without walking, hand movement. Feet hands inside, feet hand outside. Slow down your breath. Up and down. Slow down your breath. Up and down. Up and down. Rotation of your back. Reverse rotation. Lean forward, open your legs, lean forward and down. Up and down. Look towards your palm. Backward bending, forward bending. Backward bending, forward bending. Yes, release. Come back to your asana. पसीना आया सबको? थोड़ा. यस. मजा आया. बहुत लेट जुड़े ना अनिकेत आप आज. मैम मैं थोड़ा बाहर गया था ना इसलिए. चलो कोई बात नहीं. स्लो डाउन योर ब्रीथ, कीप योर आईज क्लोज. लंबी गहरी श्वास नॉस्ट्रिल से लेंगे और मुंह से छोड़ेंगे. इनहेल थ्रू नॉस्ट्रिल, एक्सहेल थ्रू माउथ. मैम 2 मिनट रुकने का है. यस. ब्रीदिंग एक्सरसाइज ही करा रहे बेटा, उससे कूल डाउन हो जाओगे. खड़े खड़े चलते चलते भी आप मुंह से श्वास को छोड़ सकते हैं. लाइक यू आर ब्लोइंग द कैंडल. ये कैंडल. नानी का फोन आया. ओके, साइलेंट कर दो अपने आप को और सुन लो. इनहेल थ्रू नॉस्ट्रिल, एक्सहेल थ्रू माउथ. इनहेल थ्रू नॉस्ट्रिल, exhale through mouth. Inhale through nostril, exhale through mouth. Now आज हम 2 आसना देखेंगे. कौन से 2 आसना? एक तो बटरफ्लाई पोज करेंगे सबसे पहले. अनिकेत वीडियो ऑन करो. बटरफ्लाई पोज में तो अपने आसनों पे आ जाएं. बटरफ्लाई पोज. यस, फास्ट. टू फास्ट. पूरा पाँव नीचे ऊपर नीचे ऊपर. यस. अनिकेत और नीचे ले जाओ बेटा. ऐसे पूरा नीचे जमीन पे जाना चाहिए पूरा पाँव. ठीक है. नाउ प्लीज अभी हम ऐसे बैठेंगे. कैसे बैठे? गाय का मुख कैसा होता है? ऐसा होता है ना, गाय के मुख की तरह. लेफ्ट लेग को पहले फोल्ड करके अपने लेफ्ट फुट को राइट हिप के पास लगाए. देन राइट फुट को लेफ्ट हिप के पास लगाए. ये बनाया. उसके बाद एंकल पकड़ा. एंकल को पकड़ते हुए दोनों नी को पास में लिया है, क्लोज टू ईच अदर. ठीक है. फिर सिट ऑन योर हिप्स. अब आप आपके हिप्स पे बैठ जाओगे. तो ये क्या हो गया? ये मुंह किसका शेप? गाय का मुंह होता है ना, लंबा सा आगे से निकला हुआ वैसा. तो इसको गोमुख आसन कहते हैं. ये हमारे पीठ के लिए, हमारे सिटिंग के लिए बहुत अच्छा है. तो जो लेग आपका ऊपर है ना, वही हाथ ऊपर जाएगा. ऐसे पहले हाथ की पोजीशन बना दो. जो लेग नीचे है उस हाथ को पहले नीचे रखना है. जो हाथ लेग ऊपर है उस हाथ को ऊपर रखना है. इस तरह से हाथ की पोजीशन बनाओ. देन ऊपर वाला हाथ ऊपर से जाएगा, नीचे वाला हाथ नीचे से जाएगा. एंड कैच योर पाम ऑन योर बैक. एल्बो अप टुवर्ड्स सीलिंग. एल्बो पूरी तरह से सीलिंग की तरफ और गेजिंग ऑन वन पॉइंट. एकदम सामने एक
पॉइंट पे गेस करना है। इधर दुख रहा है थोड़ा। थोड़ा सा स्ट्रेचिंग करते हैं ना तो हल्का सा दर्द होता है, इट्स ओके। ज्यादा दर्द होता है तो लीव इट। नाउ इनहेल, टेक ए डीप ब्रीदिंग एंड एक्सहेल। नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ इसको 10 सेकेंड होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलीज। छोटे छोटे बच्चों की मीठा खाने की आदत होती है ना, शुगर बढ़ जाती है। तो शुगर बढ़ जाती है तो उसके लिए कौन सा आसन होता है? मत्स्य आसन। जिसको शुगर हो आपके किसी फ्रेंड को, तो उसको आप बता सकते हो कि तू इस आसन को करा कर। ये फुट हमने उठाया, यहाँ रख दिया नी के पास, लेफ्ट नी के पास में, और फिर अपने एल्बो से नी को प्रेस करेंगे आउटर साइड से, इस तरह से। और राइट हैंड को पीछे ले जाएंगे कॉक्सिक के पास, अपने बैक के पास, एंड ट्विस्ट हो जाएंगे। जब आप अच्छे से ट्विस्ट हो जाओ, पकड़ सको, तो अपने एंकल को पकड़ लो एंड कंप्लीटली ट्विस्ट। होल्ड, लुक टुवर्ड्स योर पाम, ओवर योर शोल्डर। समझ में आ रहा है? यू अंडरस्टैंड? सिंपल। क्या करना है, अपने लेग को उठा के यहाँ रख दिया, नी फेसिंग टुवर्ड्स सीलिंग। फिर अपने अपोजिट हैंड से, राइट लेग ऊपर है तो लेफ्ट हैंड की एल्बो से दबाया, ठीक है, बाहर से दबाया। एंकल को पकड़ना है और पीछे अपने राइट हैंड को पीछे रखते हुए, राइट लेग ऊपर है, राइट हैंड पीछे जाएगा एंड लुक टुवर्ड्स योर राइट साइड। ट्विस्टिंग कंप्लीटली। इस ट्विस्टिंग से क्या होगा, आपका पेनक्रियास दबेगा। ये पेनक्रियास और हमारे स्पिन दोनों पे बहुत अच्छा वर्क करता है। और रिलीज। इसी तरह से ये दोनों आसन हमने क्या देखे, गोमुख आसन और अर्ध मत्स्येंद्र आसन। तो गोमुख आसन को हम दूसरे लेग से अब करेंगे फिर से। लेफ्ट लेग को पहले हमने नीचे रखा था, अभी राइट लेग को नीचे रखेंगे। लेफ्ट लेग उसके ऊपर आएगा, राइट फुट हिप के पास, लेफ्ट फुट राइट हिप के पास। फिर एंकल से पकड़ो और अपने आप को उठाते हुए नी को पास में लाओ। यस, एंकल से पकड़ के उठाओ अपने हिप्स को, तो दोनों नी पास में आ गए ना, देखो मेरा पोजीशन। यस, एंकल से पकड़ के उठाते तो दोनों नी पास में आ जाते। फिर हम अपने हिप्स पे बैठ जाए अच्छे से। ये हमारा गोमुख की तरह हमारी लेग की पोजीशन हो गई। अभी कौन सा लेग ऊपर है? लेफ्ट लेग। तो लेफ्ट हैंड ऊपर रहेगा, राइट हैंड नीचे रहेगा, ठीक है। ऊपर वाला हाथ ऊपर शोल्डर से जाएगा पीछे, नीचे वाला हाथ नीचे से जाएगा। एंड इंटरलैक योर बोथ द palms ऑन योर बैक और लुक अप, लुक फ्रंट, सामने देखना है। elbow facing towards ceiling, left elbow facing towards ceiling. Yes, and hold 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Release your palm first. Then left leg को ओपन करते हुए लेफ्ट फुट को राइट नी के पास लगा दो, स्टैंडिंग पोजीशन में। हाँ, यस, नी फेसिंग टुवर्ड्स सीलिंग। देन लेफ्ट हैंड को पीछे रख दो, अपने लेफ्ट हैंड को पीछे, और ट्विस्ट अपने लेग को पूरा एल्बो से दबाना है, नी को अपोजिट एल्बो से प्रेस करना है। एंड देन इफ यू कंफर्टेबल, एंकल को पकड़ लो अपने एंड ट्विस्ट कंप्लीटली इन अर्ध मत्स्येंद्रासना। लुक टुवर्ड्स योर लेफ्ट palm ओवर योर शोल्डर। होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। कम बैक टू सेंटर। अभी हमने 3 आसन देख ली, बटरफ्लाई, गोमुख आसन और अर्ध मत्स्येंद्र आसन। अब हम पद्मासन के लिए तैयारी करेंगे। पद्मासन में सब लगा सकते होंगे आई थिंक। लेफ्ट लेग को पहले राइट थाई पे लगाएंगे, फिर राइट थाई को, राइट लेग को, राइट फुट को लेफ्ट थाई पे लगाएंगे। धीरे से इस तरह से पोजीशन बनाएंगे। इस पोजीशन में हम 2 मिनट के लिए अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे, ठीक है। ये हमारा लॉक लग गया है, तो हमारा जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है वो नीचे कम हो जाता है। लॉक लगाने के बाद हमारे हार्ट और लंग्स पे ज्यादा फोकस होता है उसका, तो वहां की सिस्टम इंप्रूव होती है। लेफ्ट हैंड से ज्ञान मुद्रा बनाते हुए नीचे रखेंगे,
राइट हैंड से प्रणव मुद्रा बनाएंगे। दोनों जो इंडेक्स फिंगर है और मिडिल फिंगर है उसको अपने थंब के मूल में लगा लेना। ठीक है, इस तरह से इंडेक्स फिंगर मिडिल फिंगर को थंब के मूल में लगा देना। रिंग फिंगर लिटिल फिंगर स्ट्रेट आएगी। यस, वेरी गुड, वेरी गुड। एंड देन इनहेल थ्रू लेफ्ट नोस्ट्रिल। आंखें बंद करेंगे, धीरे से लेफ्ट नोस्ट्रिल से 4 काउंट तक सांस लेंगे। 8 काउंट तक राइट नोस्ट्रिल में सांस को छोड़ेंगे। इनहेल अप टू 4, 1 2 3 4। लॉक योर लेफ्ट नोस्ट्रिल। Exhale towards right up to 8. 1 2 3 4 5 6 7 8। धीरे धीरे श्वास छोड़ेंगे तो हम क्या 8 काउंट तक श्वास छोड़ सकते हैं। इनहेल अप टू 4 फ्रॉम राइट नोस्ट्रिल। 1 2 3 4। Lock your right nostril and exhale towards left up to 8. 1 2 3 4 5 6 7 8। Inhale left. 1 2 3 4। Exhale right. रिंग फिंगर और थंब आपका काम करेगा। रिंग फिंगर से लेफ्ट नोस्ट्रिल बंद करो, राइट को ओपन करो। 1 2 3 4 5 6 7 8। Inhale right. 1 2 3 4। Exhale left. 1 2 3 4 5 6 7 8। Inhale left. 1 2 3 4। Exhale right. 1 2 3 4 5 6 7 8। Inhale right. 1 2 3 4। Exhale left. 1 2 3 4 5 6 7 8। Inhale left। जिस नोस्ट्रिल से सांस छोड़ते हैं उसी से फिर से लेना है। अनुलोम विलोम मतलब अल्टरनेट नोस्ट्रिल ब्रीदिंग। जहां से आप सांस छोड़ रहे हो उसकी अपोजिट श्वास को लेना है और फिर अपोजिट में छोड़ना है। इनहेल लेफ्ट। 1 2 3 4। अभी 2 राउंड और करेंगे। एक्सेल राइट। 1 2 3 4 5 6 7 8। इनहेल राइट। 1 2 3 4। एक्सेल लेफ्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8। कमर एकदम सीधी रखना है, इसीलिए पद्मासन में बिठाते हैं। कमर अगर ऐसे रख के बैठोगे ना तो स्पाइनल कोड में प्राण का प्रवाह अच्छे से नहीं होता। हम ये क्या ले रहे हैं, प्राण ऊर्जा ले रहे हैं ना। प्राण ऊर्जा हम अंदर ले रहे हैं लंग्स में और वापस निकाल रहे हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड है, जो खराब टॉक्सिन वाली एयर है। तो हमारी स्पाइनल कोड सीधी होनी चाहिए उस समय, तो सारे नर्व्स को ऑक्सीजन मिलती, सारी नाड़ियों को पोषण होता है। ठीक है ना। अब हम ये अनुलोम विलोम करने के बाद हम भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। भ्रामरी कैसे करते हैं, सबको मालूम है भ्रामरी कैसे करते हैं, सुना है कभी? किसी को मालूम है तो बताओ थोड़ा सा। भ्रामरी कैसे होता है? हमिंग बी का जो साउंड होता है ना, भंवरे का गुंजन। भ्रामरी मतलब भंवरा। जो भंवरा गुंजन करता है ना, गार्डन में देखा होगा आपने, बगीचे में कैसे गुंजन करता है, इस तरह से। तो भ्रामरी हम कैसे करते हैं? अभी हम षडमुखी मुद्रा नहीं बनाएंगे, न इंडेक्स फिंगर लगाएंगे, सिर्फ हम टंग को पैलेट पे ले जाके श्वास लेंगे। दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में नीचे ही रहेंगे और श्वास छोड़ते समय हमिंग बी का साउंड निकालते हुए नाक से ही सांस लेना है, नाक से ही सांस छोड़ना है। ठीक है, इसको 3 तरह से किया जा सकता है। सिंपल ऐसे बैठ के भी कर सकते हैं, इंडेक्स फिंगर को यहाँ लगा के बंद करके भी कर सकते हैं। उसमें क्या होता है, हम कान को बंद कर दे तो बाहर का शोरगुल नहीं आता। और षडमुखी मुद्रा में क्या होता है कि हम जैसे छह जो हमारे 5 सेंसेस है, आईज नोज मुंह और ईयर, इनको सबको बंद कर देते हैं और टचिंग सेंसेस से हमारा मतलब इस स्किन। तो ये पांचों इंद्रियां जो हमारी पांचों सेंसेस है वो बंद हो जाती है। तो हम अपने अंदर उतरते हैं, 5 सेंसेस को हम अपने कंट्रोल में कर पाते हैं। तो ये षटमुखी मुद्रा से हम कभी और कराएंगे। आज हम सिंपल भ्रामरी कैसे करना है, पहले ज्ञान मुद्रा बनाओ, अपने नी पे रखो। स्टार्ट करेंगे। इनहेल करते समय टंग को फिर पैलेट पे ले जाके एक्सहेल करना है। इनहेल थ्रू नोस्ट्रिल, एक्सहेल विद मकार।
Inhale through nostril. Exhale with Makar. Inhale through nostril. Exhale with Makar. Your eyes close and feel the silence or humming bee sound resonance into your whole head area. जो भी हमने अभी हमिंग बी साउंड किया उसका अपने हेड एरिया में रेजोनेंस को फील करें। हर एनर्जी की हर चीज की रेजोनेंस होती है। जो भी वाक्य हम बोलते हैं ना, पृथ्वी की, अपने शब्दों की, सबकी रेजोनेंस होती है। तो जो भी हमने हमिंग भी साउंड किया उसकी रेजोनेंस को अपने हेड एरिया में फील करो। एकदम सूथिंग और कामिंग इफेक्ट दे रहा है। धीरे धीरे आंखें बंद करते हुए ही क्रॉस लेग पोजीशन लगा ले, सामान्य स्थिति, और आंखें बंद करके अपनी श्वासों के साथ जुड़ जाएं। ध्यान में चले जाएंगे हम। आंखें बंद रखते हुए गो टू यूर इनसाइड। अपनी श्वासों के रिदम को सुनने की कोशिश करें। बिल्कुल साइलेंस को फील करें अपने अंदर। हर श्वास के साथ एक हो जाएंगे। एकदम अपनी सामान्य श्वासों को देखें। हर आती हुई श्वास और जाती हुई श्वास के साथ एक हो जाए। ब्यूटीफुल म्यूजिक के साथ अपने आप को कनेक्ट करें। अपने अंदर झांकने का प्रयास करें और ध्यान से देखें। क्या ये मैं देख रहा हूँ? ये तो मैं नहीं हूँ। जो देख रहा है वो मैं थोड़ी हूँ। क्या ये आंख मेरी है क्या? नहीं। अंदर से आवाज आएगी, उसे सुनने की कोशिश करें। क्या ये जो ध्यान में बैठा है वो मैं हूँ? अंदर से क्या आवाज आती है उसे सुनो। क्या जो अपनी श्वासों को, जो श्वास चल रही है वो मैं हूँ? क्या मैं इस आसन पे बैठा हूँ वो मैं? बाहर जो बच्चे खेल रहे हैं उसमें कभी कभी मैं भी खेलता हूँ। क्या वो मैं खेलता हूँ? जब हम अपने आप से ये क्वेश्चन करते हैं क्या मैं ये हूँ, तो हमें जवाब जरूर मिलता है। हु वी आर, हम कौन है। अपने आप से पूछें, हु आई एम, मैं कौन हूँ। अपने अंदर से जो भी आवाज आती है उसे सुनने का प्रयास करें। क्या आप शरीर है या आपके मन है? क्या आप बुद्धि है? पूरी श्वासों के साथ अटैच होते हुए हम एक जगह अपने ध्यान को एकाग्र कर रहे हैं। ऑब्जर्व कर रहे हैं हमारी हर बीट बीट को।
आती हुई ब्रीथ और जाती हुई ब्रीथ के साथ एक सुंदर सा कनेक्शन बना रहे हैं। कुछ पल के लिए अपनी श्वासों को देखें। तब जो अपनी श्वासों के साथ बने रहेंगे। आती हुई श्वास और जाती हुई श्वास के साथ एक रहें। एकदम साक्षी होते हुए देखिए, अपने शरीर को देखिए बैठा हुआ, अपनी श्वासों को देख रहे हो। आप एक आत्मा हो जो अपने शरीर को और अपनी श्वासों को देख रहा है। आप दूर से देख रहे हो, आप कमरे में बैठे हुए अपनी श्वासों के साथ जुड़े हुए हो। ये सब कौन देख रहा है? आपकी आत्मा देख रही है। योर सोल। आपने आपसे पूछेंगे मैं कौन हूँ, तो जवाब क्या आएगा? मैं एक आत्मा हूँ। एक चेतन आत्मा। चेतन जिसमें एक कॉन्शियसनेस है, चेतना है। हमारा जो इस सुंदर शरीर है ना, जब आत्मा इससे लिपटी रहती है, वो इस शरीर को ही अपना, हम अपना समझ लेते हैं कि यही हम हैं, ये शरीर ही मैं हूँ, मैं ही खाना खा रहा हूँ, मैं ही देख रहा हूँ। लेकिन ये सही नहीं। आत्मा है जो देख रही है। आत्मा सिर्फ लेसन ले रही है, खाना खा रही है, ध्यान कर रही है। ये जो भी कुछ हो रहा है वो आत्मा कर रही है और देख रही है होते हुए अनुभव को अपने अंदर। धीरे धीरे फिर से अपनी श्वासों के साथ अटैच हो जाएं। देखें आप किस आसन पे बैठे हैं, उसको देखें। आसन की स्थिति को देखते हुए धीरे धीरे अपने दोनों हथेलियों को अपनी आंखों पे लगाएंगे और धीरे से मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ अपनी आंखों को खोलें। अपनी हथेली में यस, वेरी गुड। कैसा हुआ ध्यान बेटा? अब मैंने एक सुंदर कहानी सुनाई आत्मा की, तो उसका क्वेश्चन पूछूं तो मैं, किसको ध्यान है, किसने ध्यान से सुना है ना? ध्यान से किसने सुना? कौन हूं मैं? बताओ, ऑन करके बताओ, मैं कौन हूँ? मतलब आप अपने लिए पूछ रहे हो कौन हूँ। मैंने क्या बताया था? है? सुनाई सुन रहे थे आप अच्छे से? मैं एक आत्मा हूँ बताया था ना। मैं एक सोल हूँ, आत्मा हूँ। तो हम कौन है? एक आत्मा है। अभी मैंने बोला था मैं एक आंख हूँ, है ना? तो आंख कौन मतलब आंख द्वारा देखने वाला कौन है? आंख से कौन देखता है? मैंने बोला ना आंखों से देख रही है, कौन देख रही है? आत्मा देख रही है। वेदांत तुम्हारा ऑन करो, अनिकेत ऑन करो, तुम्हें तो आता है सब कुछ। हम्म, थोड़ा बहुत मालूम है ना कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है ना?
हम जो देखते हैं, श्वास को हम देखते हैं, जब मेडिटेशन करते हैं, हम ध्यान करते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम श्वासों को देखते हैं। तो श्वासों को देखने का अनुभव कौन ले रहा है? आत्मा ले रही है ना, श्वासों को देख रही है। हम नहीं देख रहे। हम हमेशा क्या भूल जाते हैं कि मैं देख रहा हूं, मैं खा रहा हूं, मैं खेल रहा हूं। लेकिन ये मैं कौन है? वो सोल है। मैं हम नहीं है, ये शरीर नहीं है, ये मन नहीं है, ये आंखें नहीं है। मैं वो सोल है। तो जब हम इस शरीर में आते हैं ना, तो इस शरीर के अभिमान से हम अभिमानी हो जाते हैं कि मेरा शरीर इतना सुंदर है, मैं बहुत सुंदर हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ। मतलब हम अपने आप को इस शरीर में मानने लग जाते हैं। पर असल में क्या होता है, शरीर नहीं होती, वो आत्मा होती है जो अनुभव लेने आई होती है ना। सुनते हो ना मम्मा से ये बातें? कौन सुनता है, कौन थोड़ा बहुत किसकी मम्मी थोड़ा बहुत बताती है सोल के बारे में, अपने ध्यान के बारे में किसने थोड़ा बहुत जाना है? यस, बोलो बेटा। नानी बताती है। बताती है ना, तो फिर आंसर दो ना मुझे। कोई बात नहीं बेटा। हमेशा जब क्लास हो ना हमारी, तो हम चार्ज करके रखें, ताकि हमें डिस्टरबेंस ना हो। मेडिटेशन में अगर आप वीडियो होते ना, लाइव होते, तो आप और अच्छे से मेडिटेशन कर पाते हो। आपका ध्यान की एकाग्रता और बढ़ती है। जब हम बंद कर देता ना, वीडियो ऑफ कर देते हैं, तो फिर हम थोड़ा सा अपनी पटरी से हट जाते हैं। फिर हम थोड़ा मस्ती करने के मूड में आ जाते हैं कि यार चलो मैम नहीं देख रही है, हम चलो मस्ती करने के मूड में आ जाते हैं। बहुत कम ऐसा होता है कि हम वीडियो ऑफ करके भी अच्छे से मेडिटेशन कर पाते हैं। तो जब तक ऑन रहेगा ना, तो आप अलर्ट रहोगे, अवेयरनेस में रहोगे, जागरूकता में कि मैं ध्यान कर रहा हूँ, मैं ध्यान करने बैठा हूँ, तो मैं इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करूँ जो बताया जा रहा है ना। ठीक है। तो अभी क्या जाना हमने, हम क्या है? सोल है। और ये सब जो छोटी छोटी सोल है ना, उस बड़े परमात्मा के सब छोटे छोटे अंश है, चमकते हुए सितारे हैं। तो कभी भी किसी से हमें लड़ाई झगड़ा, भेदभाव नहीं करना चाहिए कि वो बड़ा, वो छोटा, वो बुरा, वो अच्छा। ऐसा नहीं होना चाहिए। तब जाके हमारे सोल होने का महत्व है। हम जो लेसन लेने आते हैं ना, यहाँ पे सीखने आते हैं पृथ्वी पे हम, तो वो हम अच्छे से सीख पाते हैं। तो हम सब सोल है। जैसे आकाश में सितारे चमक रहे हैं ना, वैसे यहाँ पृथ्वी पे हम सब सितारे हैं। और हम सब सीखने आए हैं। हर चीज सीखनी है हमें, जो भी सीखने की होती है ना, हमारे जीवन को जो आगे ले जाती ऊंचाइयों पे, तो वो हम सीखने आते हैं यहाँ पे। इसलिए हमें हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि मैं एक आत्मा हूँ, मैं ये शरीर नहीं हूँ। अगर शरीर को कुछ दुख भी हो गया, कुछ तकलीफ भी हो गई, पाँव में दर्द हो रहा है या हाथ में दर्द हो रहा है, तो उतना अवॉइड करो कि कोई बात नहीं, ये तो चलता रहता है, शरीर है ना, मैं तो स्वस्थ हूँ। आत्मा अंदर जो होती है प्योर होती है, हेल्दी होती है, प्योर होती है, ईश्वर के साथ जुड़ी हुई होती है। इसलिए कभी भी कोई भी अपने को थकान लग रही हो, या कोई दर्द आया है, कोई तकलीफ हो रही, बुखार आ गया है, तो हमें क्या सोचना है? मैं तो आत्मा हूँ, मैं ये शरीर नहीं हूँ। शरीर तो एक दिन देखा ना, सबका शरीर खत्म हो जाता है, लेकिन आत्मा शाश्वत रहती। आत्मा हमेशा फिर से जन्म लेती, फिर से लेसन लेती, फिर से जाती। तो आत्मा शाश्वत होती, अनंत होती, इंफिनिट होती। इसलिए कभी भी चिंता नहीं करने की कि मैं बीमार हूं, या मेरा ये नहीं हो रहा है, या मेरे साथ वो अच्छे नहीं बोल रहा है। वो तो इस शरीर से नहीं बोल रहा है ना, मेरे से, तो मैं तो आत्मा हूँ, है ना। ठीक है। तो आज हमने क्या लेसन लिया है? एक जना कोई थोड़ा सा बोलेगा कि क्या समझ में आया? वेदांत, तुम बताना चाहोगे बेटा? तुम बताओगे बेटा? दीपाली, क्या नाम है तुम्हारा? दीपाली, मैं करके यहाँ से गुड़िया, क्या नाम है आपका? आप बताना चाहोगे कि आज हमने क्या सीखा? हाँ। गुस्सा है। गुस्सा है। हाँ बताइए, कृषा बताइए क्या सीखा आज आपने?
हम लोग ने सीखे जैसे हर टाइम कॉल में ना चाहिए और कभी गुस्सा नहीं होना चाहिए। हम्म। गुस्सा नहीं होना चाहिए और हर इंसान को एक छोटा नन्हा सितारा समझना चाहिए, सामने वाला भी उसी ईश्वर का अंश है, हम सब सितारे हैं यहाँ पे, कोई बड़ा और कोई छोटा नहीं है ना। ये हमें हमेशा ध्यान रखना है, तो कभी किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। ठीक है। ओके। लगता है दीपाली मैम बात करना चाहती है उसकी आजी। चलिए बोलिए। आजी है, विशा आजी है। है ना, इधर ही है। बुलाओ बुलाओ। मैं एक जरा घाई में हूँ। अच्छा। आत्मबंधन मैम। आत्मबंधन आत्मबंधन प्रॉपर नहीं है, प्रॉपर नहीं है हाँ शायद। हाँ हाँ। ठीक है। आप सिखा रही है तो मैं बोली चलो दूसरे का सीख, बच्चे कैसा दूसरे ने बताया वो सीखते हैं। घर में हम बताते हाँ हाँ वो करते सही करते। बात है। सही बात है, सब घर में हाँ ऐसे ही होता है। बहुत ही हाँ सही कहा आपने। ठीक है चलो। हाँ। अरे टीशा बाय। बाय। बाय ठीक है, टीशा। बाय करो, गुड बाय नाइट। बाय। बाय बाय, गुड नाइट। गुड बाबू नाइट। तुम भी बाय बाय करो। बाकी ना बहुत बाय। परेशान हो करता है। वो कभी कभी ताता बोलता है।